हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हमने इसका पार्ट 1 पहले ही किया था, तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर उसका पार्ट 1 देख ले, ताकि ये चैप्टर उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। जो आवाज़ थी वो अचानक से शार्प हो गई, काफ़ी तेज हो गई। वाई शुड आई? यू वेयर गोइंग टू रॉब मी। मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूं? यू वेयर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे तो लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम क्या करोगे? किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। इस समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाने की ज़रूरत है। हॉरिस स्माइल, हॉरिस मुस्कुराता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा हो। स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट्स ऑफ मनी, मैं सिर्फ वैसे लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास ढेर सारा पैसा हो। आई स्टिल फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और मेरे चोरी करने का कारण जो है वो भी बहुत अच्छा, मैं एक नेक कारण से चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट्स ऑफ प्रिजन, और मैं जेल जाने के बारे में सोच कर ही बहुत हेट करता हूँ, उससे मुझे बड़ा नफरत है कि कोई मुझे कहे जेल जाने के लिए, ये शब्द मुझे पसंद नहीं है। सी लाफ्ड, वो लेडी हंसती है। एंड ही बेग्ड, और हॉरिक जो है वो उससे गिड़गिड़ाता उसके सामने। थिंकिंग दैट ही हैड pursued her. Look, I have no rights to ask for you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kinds of things again. Really, I mean. वो कहता है थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, वो उसके सामने परस्यूड करता है, काफ़ी गिड़गिड़ाता है। लुक, आई हैव नो राइट्स टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स अगेन, इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। अब तक मैंने जो किया सो किया, अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। सी वॉज साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। देन सी सेड, और उसके बाद वो कह पड़ती है, यू आर रियली अफ्रेड, क्या तुम सचमुच डरे हुए हो? किस बात से? गोइंग टू प्रिजन, जेल जाने से। आरंट यू, या फिर बस तुम ऐसे ही दिखावा कर रहे हो? सी कैम ओवर टू हिम, वो उसके तरफ आती है। शेकिंग हर हेड, और उसके सर को थोड़ा सा सहलाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड्स ऑफ पीपल, और एक बड़ा आश्चर्य वाली बात कहती है, क्या? आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड्स ऑफ पीपल, मुझे हमेशा वैसे लोग पसंद हैं जो कि गलत रास्ते पर चलते हैं। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, वो क्या करती है? एक सिल्वर बॉक्स उठाती है। कहाँ से? टेबल से। एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उससे एक क्या करती है? सिगरेट निकालती है। हॉरिक ईगर टू प्लेस हर, एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गिव हर हिज सिगरेट लाइटर। हॉरिक ईगर टू प्लीज हर, ये हॉरिक क्या कोशिश कर रहा था? उसको खुश करने का। एंड सीइंग दैट, और जब ये देखता है, शी माइट हेल्प हिम, कि उसको उसकी जरूरत है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, वो क्या अपने ग्लव्स को निकालता है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना जो उसके पास सिगरेट लाइटर होता है वो उसको दे देता है। यू विल लेट मी गो, वो कहता है तुम मुझे जाने दो। ही हैड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसके तरफ लाइटर बढ़ाता है, उसके सिगरेट की तरफ, उसके सिगरेट को जलाने के लिए, और उसी समय क्या कहता है? तुम मुझे जाने दो। यस बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी, तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन कब?
यू विल डू समथिंग फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से, तो हॉरियट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मुझे बोल कर तो देखो, क्योंकि उसे तो यहां से निकलना था, तो निकलने के लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार था। तो वो कहता है कि तुम मुझे एक बार निकलने का मौका दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट। तो आइए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेलरी टू आवर बैंक। वो कहती है कि बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम लंदन जाने से पहले मैंने क्या किया था, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था किस बात का, टू टेक माई ज्वेलरी टू आवर बैंक, कि मैं अपने ज्वेलरी को कहाँ रख दूंगी, अपने बैंक में। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उसे यहीं सेफ में छोड़कर चली गई थी। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, मैं चाह रही थी कि आज रात जो पार्टी है मैं उसमें उसको पहनूं। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे आई थी उसे लेने के लिए। लेकिन क्या होता है, हॉरेक स्माइल, हॉरेक मुस्कुराता है। यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, वो कहता है कि तुम भूल गई क्या वो नंबर जिससे तुम्हारा सेफ खुलेगा। यस रिप्लाइड यंग लेडी, वो यंग लेडी कहती है हाँ ऐसा ही हुआ है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, जस्ट लीव इट टू मी, तो वो कहता है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, हॉरेक कहता है इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो। यू विल हैव देम विद इन एन आवर, कि तुमको जो है तुम्हारा ज्वेलरी 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना होगा, तुम्हारे इस सेफ को तोड़ना पड़ेगा। मैं तोड़ करके निकाल सकता हूँ और कोई साधन मेरे पास नहीं है। तो वो कहती है डोंट वरी, कोई बात नहीं, अबाउट दैट, उसके इस जो टूटेगा इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। माई हस्बैंड वुडेंट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने के लिए नहीं है। एंड आई हैव टू सेव मेडेड बाई दैट टाइम, मेडेड बाई दैट टाइम, वो कहती है कि इतने समय में मैं इस सेब को दोबारा से बनवा लूँगी, इसलिए इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम इस सेब को तोड़कर मेरी ज्वेलरी निकाल दो और समय रहते ही उनके आने से पहले मैं इसको ठीक करवा दूंगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर हॉरेक हैड ओपन द सेफ, हॉरेक ने क्या किया, उस सेफ को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेलरी, और उस लेडी को जो ज्वेलरी चाहिए था उसे दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुशी खुशी निकल गया अपना जान बचा के। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस, अगले 2 दिनों तक उसने अपने प्रॉमिस को निभाया। कौन सा प्रॉमिस, टू द काइंड यंग लेडी, उस लेडी के साथ जो उसने प्रॉमिस किया था कि अब चोरी नहीं करेंगे, इस प्रॉमिस को 2 दिनों तक तो उसने निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, वो उस किताब के बारे में सोच रहा था। ही वांटेड एंड ही नो ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर शिप, ही वांटेड, वो पुस्तक उसे चाहिए थी, एंड ही नो, और उसे पता था, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर शिप, उसे कोई और तिजोरी के बारे में पता करना होगा। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन ये चांस उसे फिर कभी नहीं मिला। टू बिंग हिज प्लान, किस लिए, प्लान करने के लिए। बाय आफ्टरनून, उस दोपहर, पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, क्या हुआ, एक पुलिस वाला आकर के उसे अरेस्ट कर लेता है। फॉर द ज्वेलरी रोब्ड एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, किस लिए, वो जो रॉबरी जो हुई थी कहाँ, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, उस रॉबरी के सिलसिले में पुलिस को लगता है कि ये बंदा इन्वॉल्व है, तो उसने हॉरेक को आकर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब आगे के पॉइंट को देखते हैं। हिज फिंगर प्रिंट फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, पुलिस को क्या मिलता है, उसका फिंगरप्रिंट मिलता है। फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसने जो सेफ खोला था वो बिना ग्लव्स का, क्यों, क्योंकि उसको तो लगा कि घर के मालिक के लिए ही हम खोल रहे हैं, तो ग्लव्स पहनने की क्या ज़रूरत है। वेयर ऑल ओवर द रूम्स एंड नो वन बिलीव हिम,
कहाँ, उसके फिंगरप्रिंट मिले पूरे कमरे में और किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था। हिम व्हेन ही सेड, किस बात पर, जब उसने कहा दैट द वाइफ्स ऑफ द ओनर, कि घर में जो मालिक है उसकी बीवी, ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड मी टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि घर की मालकिन ने मुझे कहा था इस सेफ को उसके लिए खोलने के लिए। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-toothed woman of 60, ये जो घर की मालकिन थी वो पूरे पके हुए बालों वाली 60 साल की महिला थी। said that the story was nonsense, और वो कहती है कि ये क्या बेहुदा कहानी तुम सुना रहे हो। इसका मतलब जो चोरी हुई थी उस समय जो लेडीज थी वो उस घर की मालकिन थी ही नहीं। हॉरिक इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन, अब जो हॉरिक है वो जेल के लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर काम कर रहा है। जो भी जेल जाता है उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो हॉरिक को जेल के लाइब्रेरी में रख दिया गया असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में। ही ऑफ्टन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो हमेशा सोचते रहता है उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो किस में थी, सेम प्रोफेशन में थी जिसमें कि हॉरिक था। एंड ही एज ही वाज, जैसा कि वो, एंड हु ट्रेकल्ड हिम, और जिसने उसे फंसाया था। ही गेट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर एमंग द थेप्स, उसे बड़ा गुस्सा आता था कि अगर कोई इस बात पे कहे कि